हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। अपन क्यूबॉइड पढ़ रहे थे। कल अपन ने उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए थे घन के, घनाभ के। आज अपन उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कल हमने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे आपको घन के और घनाभ के, उन्हें एक बार फिर से देख लीजिए। घन और घनाभ। घन के लिए टोटल का था n का क्यूब, ठीक है। और घनाभ के लिए टोटल था n1 इंटू n2 इंटू n3, ठीक है ना। ऐसे ही तीन सतह रंगीन वाले, इसमें भी 8 निकलते थे और घनाभ में भी तीन सतह वाले 8 निकलते थे। दो सतह वाले का फॉर्मूला था 12 n-2 का, केवल 12 n-2। और इसमें क्या था दो सतह वाले के लिए 6 n1-2 प्लस 6 नहीं 4 n1-2 प्लस 4 n2-2 प्लस 4 n3-2, है ना। ऐसे एक सतह वाले के लिए क्या था 6 n-2 का होल स्क्वायर। और घनाभ के लिए था 2 n1-2 n2-2 प्लस 2 n2-2 n3-2 प्लस 2 n3-2 और n1-2, ठीक है ना। ये घनाभ के लिए था। ऐसे ही रंगहीन के लिए इसमें था n1-2 का होल क्यूब, ठीक है ना। और इसमें n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2, ठीक है। ये घन के लिए था, ये घनाभ के लिए था। अब अपन आज इसके आगे के चलेंगे। जब n1 तीनों की वैल्यू n की अलग अलग आए तो ये घनाभ के लिए था, है ना। अब इसमें एक अपवाद वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो करते हैं आगे पर। नोट कर लिया होगा आपने। अपन आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बड़े घनाभ की तीन 12 और 15 का एक बड़ा घनाभ है सेंटीमीटर का, और उसे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटना है। तो कुल घनों की संख्या बताइए। ठीक है ना। ये एक अपवादित क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंगल स्टार क्वेश्चन है ये। इसे कैसे सॉल्व करेंगे अपन, पहचाने कैसे कि अपवाद है। देखो, अगर किसी भी n की वैल्यू 1 आ जाएगी, n1 n2 और n3, n1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और n2 की आएगी 4 और n3 की 5, ठीक है ना। किसी भी एक n की वैल्यू अगर 1 आ गई तो बस पहचान जाएंगे कि ये अपवाद वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, अपन इसे फिगर में एक बार समझ लेते हैं। इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 12 और 15, ठीक है ना। जब अपन 15 वाली को 3-3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटेंगे तो कितने पार्ट कटेंगे इसके 5 भाग होंगे ना। और कट कितने लगेंगे 4, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ऐसे ही जब अपन 12 सेंटीमीटर के छोटे छोटे
3 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े करेंगे तो कितने भाग होंगे? 4, है ना। और कट कितने लगेंगे? 3, 1, 2 और 3। अब ये घनाभ अब तक छोटे छोटे घनों में कट गया है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें कॉर्नर क्यूब कितने सतह वाले निकलेंगे? 1, 2, 3 और नीचे वाली 4, है ना। 4 सतह वाले कॉर्नर क्यूब, इनकी 4 सतह रंगीन होंगी, ठीक है ना। तो देखो टोटल अपन निकालेंगे 4 सतह वाले, इसमें कितने निकले? 1, 2, 3, 4। 4 सतह रंगीन वाले 4 निकले। फिर दो सतह रंगीन वाले, फिर देखो 3 सतह रंगीन वाले, 1, 2 और इसके नीचे वाली 3, 1, ये सब 3 सतह वाले हैं, है ना। कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6 और 8 9 10 11, ठीक है ना। 3 सतह वाले 11 निकले हैं इसमें। ऐसे ही 2 सतह रंगीन वाले, जो बीच वाले होंगे ये सब 2 सतह वाले होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो अपन को इसे निकालना कैसे? फिगर तो अपन बनाएंगे नहीं। देखो सबसे पहले टोटल तो अपन को पता है ना कैसे निकालते हैं, n1 इंटू n2 इंटू n3। टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 4 जा 20, ठीक है ना। अब देखो 2 सतह रंगीन वाले, दो सतह रंगीन वाले की ट्रिक है ना। इसे कैसे निकालेंगे? 2 सतह रंगीन वाले, देखो जिस भी n की वैल्यू 1 है उसे छोड़ दो, बाकी दोनों n में 2 2 घटा के और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। n2 में से 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2, और 5 में से 2 गए तो 3। तो 2 सतह रंगीन वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 6। देख लो यहाँ भी कितने निकले थे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, आ गई। अब 3 सतह वाले कैसे निकालेंगे? अगर ये टोटल 20 है तो इन तीनों की वैल्यू 20 होनी चाहिए। 6 और 4 10, तो बचे कितने? 3 सतह वाले कितने होंगे? 10। 3 ये रहे, 3 ये 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। ये अपन ने प्रूव भी कर लिया, ठीक है ना। तो यही पूछे जाएंगे। और अगर जो पूछा जाता 1 सतह रंगीन वाले तो 0 होते, 2 सतह रंगीन वाले वो सॉरी रंगहीन वाले वो भी 0 होते, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, सफेद अगला कराते हैं। नोट कर लिया होगा। अब अगला देखो। बड़े घनाभ की है 10 और 12 सेंटीमीटर का बड़ा घनाभ है, उसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटना है, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल, और 4 सतह रंगीन वाले, और 3 सतह रंगीन वाले, और 2 सतह रंगीन वाले, 1 सतह रंगीन वाले और रंगहीन वाले, ये सब निकालना है, ठीक है ना। और डायरेक्ट निकलेंगे ये सब, है। बताइए, निकालिए, फिर बताते हैं। देखिए n1 की वैल्यू कितनी आई? n1, n2 और n3। n1 की वैल्यू 1 आ गई, पहचान लिया अपन ने कि अपवाद वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5, n3 की 6, ठीक है ना। अब देखो टोटल कितने हो गए? n1 इंटू n2 इंटू n3, मतलब 5 6 जा 30, टोटल 30 है। 4 सतह वाले हमेशा अपवाद वाले में कितने निकलते हैं? 4, है ना, ये हमेशा सेम रहते हैं। 3 सतह वाले, अब देखो दो सतह वाले की ट्रिक बताई थी अपन ने,
जिस भी n की वैल्यू 1 है उसे छोड़ दो, बाकी में से दो दो घटा के उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 4 3 जा 12। अगर 2 सतह वाले 12 हैं और 4 सतह वाले 4 हैं, कितने हो गए 16। 16 में से अब देखो इन सब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30। 16 ये है तो बचे मुझे 14, कितने हो 3 सतह वाले होंगे बचे, टोटल हो गए 30। ठीक है ना। अब एक सतह रंगीन वाले 0 निकलते हैं और रंगीन वाले वो भी 0 निकलते हैं। ठीक है ना। अपवाद कैसे पहचानेंगे, किसी भी एक n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना, तो वो पहचान जाएंगे। अपवाद वाला क्वेश्चन है। नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से एक और देख लो, फिर एक लास्ट टाइप और है इसमें। दो 6 10 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है। तो बताओ सब, टोटल 4 सतह वाले, 3 सतह वाले, 2 सतह वाले, रंगीन और 1 सतह वाले। सीधे डायरेक्ट निकालेंगे ना। देखो n1 n2 और n3 की वैल्यू कितनी है, n1 की आ गई 1, पहचान गए अपन की। अपवाद वाला क्वेश्चन है। n2 की कितनी आ जाएगी 3, n और n3 की 5। सीधे टोटल तीनों का आपस में 5 3 जा 15, टोटल 15 है। तो 4 सतह वाले 4 हैं और दो इनमें से दो दो घटाओ तो 1 इंटू इसमें 2 घटाओ 3। ठीक है ना। 3 सतह वाले निकालो, इन सबको टोटल करने पे 15 आना चाहिए। ठीक है ना। 4 ये है 7, 4 5 6 7, 7 ये है तो बचे हुए कितने होंगे 16, ओ सॉरी टोटल 8। ठीक है ना। टोटल 15 होने चाहिए। इन तीनों की वैल्यू 15 होनी चाहिए। ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर अगले पे चलते, लास्ट टाइप है। अगला है 2 इंटू 2 इंटू 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। ठीक है ना। अभी अपने सिंगल स्टार बात है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है ना। अपवाद वाले चल रहे हैं, लास्ट टाइप है ये इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो अपन को टोटल बताने हैं। चलिए पहले बताइए टोटल कुल घन कितने बनेंगे इसमें। n1 n2 और n3। अभी अपन जो पढ़ रहे थे उसमें एक n की वैल्यू बना रही थी, अब इसमें 2 n की वैल्यू बना रही है। ठीक है ना। n3 की वैल्यू 11। ठीक है। टोटल तो 11 निकल आएंगे। देखिए इसे समझ लीजिए फिगर में। सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 22। ठीक है ना। अगर अपन 22 वाले को 2-2 सेंटीमीटर काटेंगे तो कितने भाग होंगे 11, लेकिन कट कितने लगेंगे 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो ये कॉर्नर क्यूब है ये कितने सतह रंगीन वाले हैं, 1 2 3, 3 तो दिख रही है, एक इसके पीछे होगी 4 और एक नीचे होगी 5, है ना। इसमें 5 सतह रंगीन वाले निकल रहे हैं, 5 सतह रंगीन वाले। और कितने निकल रहे हैं, 2। अगर 2n की वैल्यू 1 1 है तो उसमें 5 सतह रंगीन वाले हमेशा 2 ही घन होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अब ये कितने सतह रंगीन वाले, 1 2, एक उस साइड 3, एक नीचे 4, 4 सतह रंगीन वाले है ना ये, तो 4 सतह रंगीन वाले भी निकलेंगे इसमें। और 3 सतह रंगीन वाले निकलेंगे, 3 सतह रंगीन वाले हैं कोई इसमें, नहीं है, 0। ऐसे ही एक सतह रंगीन वाले, एक सतह रंगीन वाले भी नहीं है। ऐसे ही रंगीन वाले वो भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। इन सब की वैल्यू 0 होगी। अब देखो इन दोनों को मिला के टोटल के बराबर करना है। अगर 2 ये है तो बाकी बचे हुए 9 के 4 सतह वाले कितने होंगे, 9, है ना। टोटल 11 होने चाहिए इन दोनों की वैल्यू। अगर 2 ये है तो बचे हुए 9 कौन से होंगे, 4 सतह वाले। अब देखो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है जिनकी 4 सतह रंगीन है, ठीक है ना। प्रूव भी कर लिया अपन ने, नोट कर लीजिए जैसे ये इस टाइप का मतलब इस चैप्टर का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लिया आपने। एक और देख लीजिए इस टाइप का, इसमें भी अपन को सब निकालना है ये, है। घनाभ 1 × 1 × 50, ठीक है ना। और ऐसे 1 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है। पहचान तो आपको पता ही होगी। अगर n1 की वैल्यू, अगर किसी एक n की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें 4 सतह रंगीन वाले कितने होते थे, 4, है ना। अगर किसी 2 n की वैल्यू 1 है तो उसमें 5 सतह रंगीन वाले हमेशा 2 होते हैं, है ना। ऐसे जो पहले अपन निकालते थे उसमें 3 सतह वाले हमेशा 8 रहते थे, है ना। ये 3 ही चीज अपन को याद रखनी है। चलो इस वाले को देखो, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1, n3 की वैल्यू 15, ठीक है ना। तो टोटल n1 × n2 × n3 टोटल आ गया 15, ठीक है। और 5 सतह रंगीन वाले जिसमें 2 n की वैल्यू 1 होती है, उसमें 5 सतह रंगीन वाले हमेशा कितने होते हैं, 2। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अगर ये 2 है तो बचे हुए 13, इनकी वैल्यू टोटल 15 होनी चाहिए ना, तो बचे हुए 13 कौन से होंगे, 4 सतह रंगीन वाले। बाकी ये सब 0 होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। इसके बाद अपना अगला चैप्टर आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।